नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर से जो महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का 10 प्रश्न हो सकता था वो लेकर हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में क्या क्या महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपको भारतीय नौसेना दिवस के स्थापना के बारे में बताए थे और कौन इसके एडमिरल है यानी कि नौसेना प्रमुख है इसके बारे में बताए थे। प्रथम नौसेना प्रमुख के भी बारे में बताए थे और फिलहाल जो है उनके बारे में भी बताए थे। तो अब आज का क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस प्रत्येक साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम इसके पीछे के इतिहास के बारे में जानेंगे कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। आपको पता है कि नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 ईस्वी को हुई थी। तो 5 सितंबर को इसकी स्थापना दिवस नहीं मनाई जाती है, इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को इसकी स्थापना दिवस क्यों मनाई जाती है। तो दरअसल 4 दिसंबर जो है 4 दिसंबर 1971 भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। स्वर्णिम दिन क्यों है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची का जो नौसैनिक अड्डा है उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। क्या हुआ था कि 3 दिसंबर को पाकिस्तानी नौसेना ने भारतीय नौसेना पर हमला कर दिया। भारतीय नौसेना इस बात को कैसे स्वीकार करती उससे देखा नहीं गया और भारतीय सेना ने प्रत्युत्तर में 4 दिसंबर को कराची को हथिया लिया। तो इसी ऐतिहासिक दिन को संयोज कर रखने के लिए और इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए सब याद रखें, इस दृष्टिकोण से 4 दिसंबर को प्रत्येक साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है आप इसको भी याद कर ले, आपके परीक्षा में कभी कभी इसका हेडक्वार्टर भी पूछ दिया जाता है। तो भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में अवस्थित है। और फिलहाल भारतीय नौसेना के नौसैनिक प्रमुख कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख है। अब हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है FSSAI द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है। ईट राइट यहाँ पे एक शब्द आया है, ईट राइट। ईट राइट दरअसल क्या होता है, ईट राइट जो है वह सबको स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो हाल ही में भारत का एक रेलवे स्टेशन ऐसा बना है जिसको प्रथम ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है, स्थापित किया गया है। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है मुंबई सेंट्रल। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है जिसके बारे में आपको पता है। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। तो ये किया है रूस और चीन ने। रूस और चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर 2 देश है, रूस है और चीन है। हम दोनों देश के बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले रूस की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है मॉस्को। और इसके बाद रूस की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, तो रूस की करेंसी का नाम है रूबल। और 1 रूबल जो है वह कितने रुपया के बराबर है, तो 1 रूबल जो है वह बराबर है 1.12 रुपया के, 1.1 रुपया के। और रूस की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। आपसे परीक्षा में कभी कभी सीधा पूछ दिया जाता है कि रूस की संसद का क्या नाम है, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। अब चीन के बारे में, चीन पड़ोसी देश है अपना
और इसकी जो राजधानी है वह बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रोमिनवी। रोमिनवी इसके मुद्रा का नाम है। उसके बाद युआन, युआन, इसके बाद झाओ और पेन, ये सब जो हो गया झाओ पेन, ये रोमिनवी की इकाई है। जैसे हमारे यहाँ पैसा है, रुपया है, 100 है, 1000 है, उसी तरीके से उसका इकाई है। और एक युआन बराबर कितने भारतीय रुपया के बराबर होता है, तो एक युआन बराबर 10.14 रुपया के बराबर होता है। 1.4 रुपया, यानी कि 10 और 11 रुपए के आसपास एक युआन का मूल्य निर्धारित किया गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने थोक में प्याज के भंडारण की सीमा को 25 टन से घटाकर कितना टन कर दिया है। अभी देश में प्याज की कीमत आसमान छू रही है, तो प्याज की कीमत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इसके भंडारण की सीमा को घटा दिया है। पहले यह 25 टन तक था, कोई भी आदमी 25 टन तक प्याज को भंडारित करके अपने पास सुरक्षित रख सकता था, लेकिन अब इसकी सीमा को 25 टन से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 25 टन से घटाकर अब इसको 5 टन कर दिया गया है। अब कोई व्यक्ति 5 टन से ज्यादा अगर प्याज को भंडारित करके अपने पास रखता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी प्याज की जो कीमत है वह पूरे देश में आसमान छू रही है, 100 के बराबर प्याज की कीमत पहुंच गई है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, सुंदर पिचाई हाल ही में किस कंपनी के सीईओ बने हैं। तो सुंदर पिचाई को अल्फाबेट का सीईओ बनाया गया है। अल्फाबेट क्या है, तो अल्फाबेट जो गूगल, आप लोग जिसके बारे में जानते होंगे गूगल, तो गूगल की मूल कंपनी है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के सीईओ बने हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वीडन के शासक का नाम बताइए जो हाल में 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। स्वीडन के जो रक्षा शासक है, वहां पे जो राजा है, शासक ही है, तो उसके शासक का नाम बताना है जो 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है कार्ल 16वां। कार्ल 16वां भारत यात्रा पर आए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वीडन से, स्वीडन की राजधानी कहाँ है, तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे जो मुद्दे हैं इस पर यहाँ पर चर्चा हुई है। और स्टॉकहोम ही वो वैसा शहर है जहां पहली बार यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और किस साल वह घोषित किया गया था, तो 1972 में एक जलवायु परिवर्तन हुआ था, स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, उसी में यह निर्णय लिया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो स्टॉकहोम बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और इसकी स्टॉकहोम की जो करेंसी है उसका नाम है क्रोना। क्रोना इसकी करेंसी का नाम है, आप अपने नोट्स बुक में अच्छे से लिख लेंगे। और एक क्रोना जो है वह कितने भारतीय रुपए के बराबर है, तो एक क्रोना की कीमत 7.5 रुपया है, यानी कि 7.5 रुपए के बराबर है एक क्रोना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में स्वदेशी विश्वास दिवस कहां मनाया गया। स्वदेशी विश्वास दिवस, पहले हम यह जानेंगे कि यह स्वदेशी विश्वास दिवस क्या है। तो आपको पता हो कि अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर आदिवासियों की संख्या, जनजातियों की संख्या अधिक है। तो जनजातियों में उनकी जो जातीय पहचान है वो बनी रहे, इसी बात को लेकर वहां स्वदेशी विश्वास दिवस मनाया जा रहा है। तो यह कहां मनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन आज का क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है। हॉर्नबिल, इससे पहले हम आपको संगई महोत्सव के बारे में बताए थे कि संगई महोत्सव कहाँ का सांस्कृतिक उत्सव है,
अब हम आज बात करेंगे हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह मनाया जा रहा है मणिपुर में नहीं, या नागालैंड में मनाया जा रहा है। और ये क्यों मनाया जा रहा है? तो विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह नागालैंड में मनाया जा रहा है। और यह कब से कब तक चलेगा? तो 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें नागालैंड की जो संस्कृति है उससे संबंधित चीजों को दिखाया जाएगा। अब हम आज से कुछ दिन पहले आपको बताए थे, जब 1 दिसंबर को इसकी स्थापना दिवस थी, तो नागालैंड जो है यह भारतीय गणराज्य का 16वां राज्य है। और इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1 दिसंबर 1963 को यह भारत के 16वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। आज का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। और इसके अंदर प्रत्येक सांसद को 1 साल में 3 गांवों को आदर्श बनाना था, यानी कि वहां अत्याधुनिक जितनी भी सुविधाएं हो सके वो उपलब्ध कराने का जिम्मा उनको सौंपा गया था। तो यही है सांसद आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों, आपको आज का यह करंट अफेयर बुलेटिन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही जो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उसकी बारी आती है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले प्रीवियस वीडियो का जवाब दे दे। पहले क्वेश्चन का जवाब है 26 सितंबर 1999। क्वेश्चन था G20 देशों की स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन था सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद उसकी राजधानी है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ। आज 3 क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है वो है नौसेना के पहले नौसैनिक प्रमुख कौन थे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है रूस की मुद्रा का क्या नाम है? और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है स्वीडन की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कमेंट में उसका जवाब दें। और साथ ही आप लोगों को देखते हैं कि कमेंट आप लोग अच्छा करने लगे हैं, और साथ में आप शायरी और का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें एक गौरव है, गौरव ने बहुत अच्छा शायरी लिखा है कि लिबास वो बदलते हैं जो पानी से नहाते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। गौरव, आपकी यह पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप लोग भी रचनात्मक पंक्तियां लिखते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे आपका भी हौसला बढ़ेगा और साथ में हमारा भी हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।